नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे चर्चा देखेंगे निफ्टी बैंक पर और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। आशीष बहती इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके व्यू के लिए इंडिसेस पे, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस को देखते हैं। इट्स 24214 ऑन निफ्टी बैंक करीब 55,318 पे ट्रेड करता हुआ 455 अंकों पर। एक बड़ा दिन था, चाहे वो क्रूड, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स, चाहे वो आपका सेटअप, और सबसे महत्वपूर्ण दिन 4 मई के लिहाज से इन राज्यों के चुनाव के नतीजे, और उसमें से भी अगर आप देखिए प्रमुख पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस। ये यक्ष प्रश्न थे आज सुबह। लेके आइएगा एक बात जो मैंने की थी आपसे। देखिए, इस बात को सुनने से पहले और इस बात को देखने से पहले एक बार बीजेपी के नंबर्स को देख लेते हैं। स्टिल याद रखिएगा, इसको ट्रेंड मान के चलिए आप, बट ट्रेंड आपको एक मोटा मोटी अंदाजा दे रहे हैं कि शाम तक जब आप इन आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे होंगे क्या आंकड़े होंगे। बीजेपी एक क्लियर मैंडेट से ऊपर अगर आप देखें तो इस वक्त लगभग 35 से 40 सीट कमांड करके चल रही है। तो अब इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है कि शायद उसको फिल करना या फिर उसको निर्णायक मान के चलना ज़्यादा अच्छा होगा। इट्स 185 और बहुमत के पार 147 पे बहुमत होता है, यानी अगर आप मान के चले तो 35, 36, 37, 38 बहुमत रिक्वायर्ड जहां था वहां से 38 सीट ऊपर। तो बाजार के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल, अगर आप देखें, जो इक्वेशन होती थी वो ये थी। पर आप कहेंगे जनाब कि आप इसके बावजूद चले हैं, लेकिन अभी तक लेवल टू लेवल ऐसा नहीं है कि बाजार ने, अगर आप देखें तो ऐसा एक चमत्कारिक प्रभाव दिखाया हो और सारे लेवल तोड़ ताड़ के 24,500। नो, सुबह का व्यू लिखा है ये सुबह। देखिए, मैंने आशीष सर, जब मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कही थी। ट्रेड लेवल टू लेवल। पहला रेजिस्टेंस था 24,060, 24,110। क्या था वो था एक ऐसे न्यूट्रल जोन के बाद का पहला कॉलाइटर जोन। द मोमेंट यू विल बाइसेक्ट दिस, यू विल स्ट्राइक 207, और जहां 207 कटा एक ट्रेजेक्ट्री में आप जाएंगे, दैट्स कॉल्ड 278 एंड 340। दैट्स द फाइनल मार्क जो आपको मिलेगा। निफ्टी का जरा इंट्राडे हाई लेके आइए। निफ्टी का इंट्राडे हाई है 290, यानी गया और एग्जैक्टली इस पैच को हिट किया और उसके बाद नीचे आ गया। यानी एज पर दिस ट्रेड सेटअप फ्रॉम RS1 टू RS2 लेवल टू लेवल चला। देखिए, मैंने कल भी कहा था ये बात, आज सुबह भी कही थी आपसे कि दो चीजें हैं कि अबव 24050 यानी 25200 यानी 50 डेमा के ऊपर दो बड़े कॉलाइटर्स हैं, 24,300 और 500। 300 के कॉलाइटर का काम आपने बखूबी कर दिया। अब उसके बियॉन्ड अगर आप देखें, बता जाने को तैयार नहीं है। और निफ्टी बैंक पे मैंने आपसे एक बात बिल्कुल क्लियरली कही थी, निफ्टी बैंक को अगर चलना है, दोनों चीजों को मैं ही समअप कर देता हूं। निफ्टी बैंक को अगर चलना है तो निफ्टी बैंक को RS1 बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन स्टैट्स मेरे को कोई सेंस दे नहीं रहे हैं। सो इन दैट सर्कमस्टेंसेस मैंने एक रेजिस्टेंस को फिक्स किया था, दैट वाज 55610। इंट्राडे हाई क्या है निफ्टी बैंक का, जरा दिखाइए जरा। एग्जैक्टली अगर आप देखें 602 का क्लस्टर, ये नहीं कर पाया पार 10 और 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को। एक बार मेरे को क्रूड और दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। इंट्राडे हाई क्या है? 55,610। हमने एक लेवल ड्रॉ किया था कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स, अगर हमें किसी क्लियर मार्क को क्रॉस करके स्ट्रेंथ नाम के शब्द को इस्तेमाल करना है तो वो था 10-20 डेमा, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो यानी सारा का सारा प्रभाव निफ्टी पे था, लेकिन निफ्टी पर भी एक सीमित दायरे में लेवल टू लेवल चला बाजार। आशीष, अच्छा देखिए, मैं आज ऑप्शन स्टैट्स नहीं दिखूंगा, बस मैं आपको एक बात बोलता हूं कि टिल द टाइम निफ्टी इज अबाउट 24,110, एक बार फिर से लेवल्स लिखे आइएगा। अगर 24,110 के ऊपर हम हैं, देखिए आज का तो जो मिलना था मिल गया, बट इट विल बी स्टिल अ बेटर क्लोज। लेकिन याद रखिएगा, कल से हमें फिर उसी चीज का गुणगान करना पड़ेगा। क्रूड, यूएस, ट्रंप साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। कल से हमें फिर उसी चीज पर फोकस करना पड़ेगा। आशीष, आपका व्यू क्या है? बाजार ने एक बहुत सधा हुआ रिएक्शन दिया इस पॉलिटिकल आउटकम के बाद, जहां तक पॉसिबल था स्ट्रक्चर वाइज वहां तक का मूव दिया, बट आपको कोई एक्साइटमेंट नजर आ रहा है कि इंडेक्स में? आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से निफ्टी ने थोड़ा सा ट्रैक किया है, बाकी देखिए अगर सब सेक्टर का मोर और लेस कंट्रीब्यूशन निफ्टी में देखने मिल रहा है,
बट निफ्टी आईटी जिस हिसाब से ट्रैक कर रहा है निफ्टी को वापस, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। हाउएवर कोटक में भी अगर हम देखिए, बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल मोमेंटम अच्छा बनाया और रिकवरी कोटक में जिस शानदार देखने मिली है वो काफी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। तो जैसे आपने भी बताया कि 24,110 के आसपास में के ऊपर जब तक रहता है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी भी कायम है निफ्टी में। और हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम वापस एक सेकेंड हाफ में शायद देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉप लॉस अब यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली वो है 24,090, 24,090 का एक एसएल रखे। ऊपर में शायद हमें लग रहा है सेकेंड हाफ में वापस निफ्टी में 24,250 या कल तक में 24,250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नहीं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी सेल ऑफ देखने मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। नीचे डिप में ही खरीदे बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे उतना मोमेंटम नहीं है जितना निफ्टी में स्ट्रेंथ है। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए 55,000 के आसपास में कैसे रखे और डिप में ही बाय निफ्टी में बाय करे। ऊपर में लगता है इसमें वापस 55,450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, निफ्टी निफ्टी बैंक पे आपके ये भी हो गए। अब चलते हैं आशीष जी के 3 स्टॉक स्पेसिफिक एरियाज पे। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो मैक्स हेल्थ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस हिसाब से फार्मा और पूरे डायग्नोस्टिक्स स्पेस में मोमेंटम बना है वो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है 1000 का एसएल मेंटेन करे। 1040 और 1060 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा जो स्टॉक है में अच्छा लग रहा है डीवीसी लैब, इसमें भी मोमेंटम अच्छा बन रहा है और एक अच्छा स्ट्रेंथ में ये स्टॉक है कंटिन्यूसली। अगर आप 5 हफ्तों से देखोगे तो हायर हाइस के पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर और फार्मा का वन ऑफ द बेस्ट काउंटर है। तो यहाँ पे 6,500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 6,750, 6,850 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। लेकिन जो तीसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का। सेलेक्टिव बैंक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम वापस बन रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा एक काफी अच्छी गिरावट, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 280 से जो स्टॉक करेक्ट हुआ था नीचे में 260 तक के भी लेवल्स दिखा दिए थे और वापस एक बैकअप देने के लिए स्ट्रेंथ बना रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है बैंक ऑफ बड़ौदा में। 262 का स्टॉप लॉस लगाना है। 275 और 280 दो टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो 3 ट्रेड्स हो गए आपके यहाँ पर और ट्रेड्स रखूं मैं इसके साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि निफ्टी अब फिर गोता लगा रहा है। तो 24,132 यानी अगर आप देखें नंबर्स को देख के चले निफ्टी के, तो निफ्टी कंफर्टेबल नहीं है हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे। 50 डेमा के ऊपर होल्ड करने को राजी नहीं है एज ऑफ नाउ। एक बहुत ही फेवरेबल इलेक्शन रिजल्ट्स स्पेशली पश्चिम बंगाल के नंबर्स के बावजूद बाजार हाई लेवल्स पर टिकने को राजी नहीं है। देखिए, आप कहेंगे 135 अंक ऊपर है ना, ठीक है 135 अंक ऊपर है, बट जहां तक लेवल्स की बात है यू आर स्टिल बिलो 50 डेमा, यू आर स्टिल अबव 20 डेमा, यानी स्केप्टिकल, डाउटफुल, रेंज बाउंड, है ना। सारे बंधन तोड़ के चला गया ऊपर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 3 ट्रेड्स पूरे हो गए, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब एक काम कीजिएगा, आप 24,000, 24,124, 200 की कॉल रेडी रखिएगा। उससे पहले जरा हम ऑप्शंस के ट्रेड्स ले लेते हैं आशीष बहती जी से। और 24,000, 24,1, 24,200 ये 3 कॉल्स रेडी रखिएगा। आशीष, आपके 3 ऑप्शन ट्रेड, मतलब आपके ऑप्शन ट्रेड क्या होंगे इस वक्त के? जी वीरेंद्र जी, श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा मोमेंटम बना और इसे कॉल के थ्रू चेज करने की सलाह रहेगी। तो 970 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है। 32 रुपए पे ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 29 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 36 और 42, 42 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेड आपका श्रीराम फाइनेंस के 970 की कॉल। अब एक काम कीजिएगा, ये ट्रेड हो गया। जरा बोले क्या ये आप ऑप्शन स्टैट्स
क्योंकि निफ्टी जो क्या कर रहा है, अब सुबह का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था 24,110 उसको भी सरेंडर करने को तैयार है ना। हायर लेवल्स पे टिक नहीं रहा है और बैंक निफ्टी में क्रिटिकल रिवर्सल है। तो बैंक निफ्टी देखिए, आप निफ्टी आईटी जब कोलैप्स हो रहा है, निफ्टी बैंक थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आप नहीं टिक पाएंगे हायर लेवल्स पे। ये 3 स्ट्राइक्स रखिएगा। अब आज क्या हो गया, सोमवार, कल है एक्सपायरी, यानी ऐसा एक सेंस मिल रहा है कि सुबह का गैप अप और सुबह के बड़े मूव के बाद 24,000 पे कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं थोड़ा सा। 24,100 पे 58 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 24,200 पे करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी सिंपली ये कॉल राइटर ने यहाँ पे ग्रिप ले ली है एट 50 डे में। इट सजेस्ट द बेस्ट ऑफ द डे ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन डेटा के मुताबिक। एक ब्रेक के बाद कुछ और चर्चा करेंगे, अभी हाजिर होता है।